तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि गुजरात में पहले चरण के मतदान में जानबूझकर कराई जा रही है गुजरात में स्लो वोटिंग। आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन पर लगाया बीजेपी से मिला होने का आरोप। भाजपा की पोल खोलने का भी किया आम आदमी पार्टी ने दावा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात चुनाव पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात में दंगों से ना हिंदुओं और ना ही मुसलमानों का हुआ भला, पूरा गुजरात हो गया बर्बाद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात के गोधरा में इमरान प्रतापगढ़ी की सभा में जमकर हुआ हंगामा। असदुद्दीन ओवैसी पर टिप्पणी करते ही आग बबूला हुए एआईएमएम के कार्यकर्ता, कांग्रेस पर बोल दिया बड़ा हमला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अब कर्नाटक में मुस्लिम वक्फ बोर्ड खोलेगा स्कूल कॉलेज, मुस्लिम छात्राएं पहन सकेंगी बुर्का, किया है ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात में मतदान के दौरान बीजेपी उम्मीदवार की कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की जमकर पिटाई, अस्पताल में बीजेपी नेता हुआ भर्ती। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात में वोटिंग से पहले कुछ गोदी मीडिया के चैनल दिखाने लगे हैं चुनाव नतीजे, बीजेपी की बना रहे हैं सरकार। अब कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की है शिकायत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, भारत जोड़ो यात्रा को बताया ऐतिहासिक यात्रा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में बोले गृह मंत्री अमित शाह, दंगों से ना हिंदू और ना ही मुसलमानों का हुआ भला, पूरा हो गया गुजरात बर्बाद। जी दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात में कांग्रेस ने हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाने के अलावा कुछ नहीं किया। भाजपा सरकार ने गुजरात में दंगों को खत्म कर दिया। ऐसे दंगे से ना तो हिंदुओं को फायदा होता है और ना ही मुसलमानों को। इस तरह की हिंसा से केवल विकास बाधित होता है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन में अक्सर दंगे होते थे, लेकिन 2002 में नरेंद्र मोदी द्वारा दंगेइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बाद से आज तक गुजरात में कभी कर्फ्यू नहीं लगा और ना ही कोई दंगा हुआ। बीजेपी ने गुजरात में शांति कायम की है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात में लगातार गृह मंत्री अमित शाह 2002 के दंगों का जिक्र करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि गुजरात में जिस तरह से मुसलमानों ने राम भक्तों को ट्रेन में आग लाकर जलाया था, उसके बाद हमने किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की कि आज तक कोई मुसलमान गुजरात में दंगा नहीं करता है। तो किस तरह से विवादित बयान लगातार गृह मंत्री अमित शाह गुजरात चुनाव के दौरान दे रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में जानबूझकर कराई जा रही है स्लो वोटिंग। आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन पर लगाया आरोप। जी दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में आज 89 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान हो रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर गुजरात के कतार गाँव में धीमी गति से वोटिंग करवा रहा है। उन्होंने इसको लेकर ट्वीट भी किया है और आयोग पर निशाना साधा। इटालिया ने आरोप लगाते हुए ट्वीट किया कि कतार गाँव में विधानसभा सीट पर जानबूझकर वोटिंग स्लो कराई जा रही है। चुनाव आयोग इस तरीके से भाजपाई गुंडों के दबाव में काम कर रहा है और आखिरकार जब भाजपाई गुंडों के दबाव में इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है तो चुनाव क्यों कराया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के गुजरात इकाई के अध्यक्ष और कतर गांव से उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरे 33 वर्षीय गोपाल इटालिया ने छोटे से ही राजनीतिक करियर में एक लंबा सफर तय कर लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की इलेक्शन कमीशन किस तरह से बीजेपी के दबाव में लगातार गुजरात में कई विधानसभा सीटों पर स्लो वोटिंग करा रहा है, जिससे कि बीजेपी चुनाव जीत जाए, आम आदमी पार्टी सहित कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात के गोधरा में इमरान प्रतापगढ़ी की सभा में हंगामा। एआईएमएम पर टिप्पणी करते ही शुरू हुआ बवाल। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की गोधरा में हुई जनसभा में जमकर हंगामा हुआ है। यहां जनसभा के दौरान एआईएमएम और कांग्रेस समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। हालात ये हुए हैं कि इमरान को सभा छोड़कर निकलना पड़ा। इस दौरान एआईएमएम और कांग्रेस समर्थकों के बीच मारपीट भी हुई है। हालांकि इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि सभा के दौरान कोई हंगामा नहीं हुआ है, जनता का चिल्लाकर प्यार जताना हंगामा नहीं होता है। इमरान प्रतापगढ़ी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। गोधरा की सीट पर बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट है। यहां एआईएमएम और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी ने जनसभा के दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इमरान प्रतापगढ़ी ने जैसे ही एआईएमएम पर निशाना साधा, इसके बाद सभा में हंगामा शुरू हो गया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अब वक्फ बोर्ड खोलेगा स्कूल कॉलेज, मुस्लिम छात्राएं पहन सकेंगी बुर्का हिजाब। जी दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने राज्य में अपने खर्चों पर स्कूल और कॉलेज खोलने का ऐलान किया है। दरअसल ये नया मामला कर्नाटक हिजाब विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सामने आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में ऐसे स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे जहां मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की इजाजत होगी। आपको बता दें कि कर्नाटक वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सपी सादी ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड सेल्फ फंडेड स्कूल
स्कूल कॉलेज खोलने की योजना बना रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि इन स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की पूरी आज़ादी होगी। आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई ने दिसंबर के महीने के अंत तक हिजाब वाले शिक्षण संस्थानों को खोले जाने की आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा था। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम छात्राएं कर्नाटक में स्कूल में हिजाब पहनकर जा रही थी, लेकिन हिंदूवादी संगठन इसका विरोध कर रहे थे, जिसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पहनने पर रोक लगा दी थी। और उसके बाद अब मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने फैसला किया है कि वह अपने पैसे से स्कूल कॉलेज खोलेगा और मुस्लिम छात्राएं इसमें बुर्का हिजाब पहनकर पढ़ाई कर सकेंगी, कोई भी इसमें रोक नहीं लेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अगर सरकारी स्कूलों में हिजाब पहनने पर पाबंदी कर्नाटक में है तो मुस्लिम अब अपने ही स्कूल कॉलेज खोलने के लिए तैयार है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में पहले चरण के मतदान के दौरान बीजेपी उम्मीदवार पर कांग्रेस ने की जमकर पिटाई, गंभीर रूप से हुआ घायल। जय दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान शुरू होने से पहले ही भाजपा के पूर्व प्रत्याशी पीयूष पटेल पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनके सिर में गहरी चोट आई है। बीजेपी ने हमले का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया है, जिसके बाद राज्य में बवाल शुरू हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि नवसारी जिले की वांसदा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पीयूष पटेल पर मतदान से पहले बुधवार रात को हमला उस वक्त हुआ जब वह अपने काफिले के साथ गुजर रहे थे। वांसदा से झरी गांव में अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें पटेल के सिर पर गहरी चोट आई है। चोट लगने से उनका काफी खून बह गया। इतना ही नहीं, हमलावरों ने उनकी कार में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेता ने कांग्रेस पार्टी पर इसका आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ने यह हमला उन पर किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गुजरात में वोटिंग के दौरान किस तरह से बीजेपी के नेता पिट रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल हुई स्वरा भास्कर। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर आज शामिल हुए हैं। सफेद रंग के सूट में सिंपल लुक में स्वरा भास्कर के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के साथ कदम ताल करती नजर आई। इस दौरान वो राहुल गांधी से बातचीत करती भी दिखाई दी। स्वरा भास्कर काफी देर तक राहुल गांधी के साथ यात्रा में पैदल चलती नजर आई। स्वरा अपने बेबाक अंदाज के लिए देश में जानी जाती हैं और अब उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर उसका समर्थन किया। इससे पहले कांग्रेस नेता सत्यनारायण पटेल ने इंदौर एयरपोर्ट पर स्वरा भास्कर का स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट करके एक्ट्रेस की कुछ तस्वीर भी साझा की। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि राहुल गांधी को लगातार बॉलीवुड का लगातार समर्थन मिल रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में वोटिंग से पहले बड़ी कार्रवाई, 290 करोड़ से ज्यादा की नकदी और ड्रग्स इलेक्शन कमीशन ने किया गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात चुनाव के पहले चरण का मतदान गुरुवार को होगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। इसी चरण के मतदान में 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसी बीच चुनाव आयोग ने बड़ा खुलासा गुजरात में किया है। आयोग ने कहा है कि गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नकदी, शराब और मुफ्त उपहारों की रिकॉर्ड स्तर पर बरामदगी की गई है। ये बरामदगी 290 करोड़ से भी ज्यादा है। बरामदगी का ये आंकड़ा राज्य में 2017 के पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान की गई बरामदगी के 10 गुना अधिक है। तो ये बड़ी अपडेट आई, यानी गुजरात में विधानसभा चुनाव यानी वोटिंग के दौरान ये बड़ी कार्रवाई की है। इसमें शराब, पैसे और भी कई चीजें शामिल हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में वोटिंग से पहले चुनाव नतीजे दिखा रहे हैं कुछ चैनल। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत। जय दोस्तों आपको बता दें कि 2 चरणों में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज 1 दिसंबर को हो रहा है, जबकि दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को तय है। लेकिन उससे पहले सारे नियमों और कानूनों को ताक पर रखते हुए कुछ चैनलों द्वारा चुनाव नतीजे दिखाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कांग्रेस ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय पर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस के प्रतिनिधित्व मंडल में शामिल सांसद विवेक तनखा ने कहा कि हमने चुनाव आयोग को कड़ाई से बोला है कि चुनाव प्रक्रिया को मीडिया द्वारा डिस्टर्ब किया जा रहा है, जबकि पोलिंग से पहले ही रिजल्ट कुछ चैनल दिखा रहे हैं। कुछ चैनल बीजेपी की सरकार बनती हुई गुजरात में दिखा रहे हैं, जबकि अभी वहां पर मतदान भी नहीं हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से बीजेपी के पक्ष में गोदी मीडिया लगी हुई है और गुजरात में चुनाव बीजेपी को जिताना चाहती है। दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी नेता संगीत सोम ने खुले मंच से लोग को दी धमकी। जय दोस्तों आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में राजनीतिक दलों की बयानबाजी तेज होती जा रही है। बीजेपी हो या फिर सपा, सभी राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर जुबानी हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी नेता संगीत सोम ने सपा नेता आजम खान पर जबरदस्त वार किया है। संगीत सोम ने पुराने दिनों की बात याद दिलाते हुए कहा कि उन्होंने आजम से कहा था कि जिस दिन उन्हें जेल भेजा जाएगा वो जल्दी नहीं आ पाएंगे। संगीत सोम
ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सभा में पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि एक बार विधानसभा में किसी मामले पर आजम खान ने कुछ बोल दिया था। मैं तभी जेल से आया था। उन्होंने मुझ पर तंज कसा तो मैंने कहा आजम खान मैं जेल चला गया तो 2-2.5 महीने में आ गया। जिस दिन तू जाएगा आसानी से नहीं आ पाएगा, ध्यान रखना। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से तू तड़ाक की भाषा आजम खान पर संगीत सोम ने की है और खुलेआम धमकी दी है।